और 2 दिन में देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, ऐसी धमकी दी है उसने। तुम फिक्र मत करो, संकट के समय मुझे पुकारो, ऐसे प्रभु परमेश्वर ने कहा है ना। हम प्रभु परमेश्वर को पुकारेंगे। प्रभु यीशु निश्चय ही आपकी सहायता करेंगे। तो संकट से भरे संसार में कब किस पर क्या संकट आ जाए, ऐसे खतरनाक स्थिति में हम लोग आज जी रहे हैं। तो प्रभु परमेश्वर हमारे लिए एक अनुकूल सहायक बनकर हमेशा हमारे संग रहते हैं, ऐसे हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। हमारे प्यारे दर्शकों को प्रेम भरा अभिवादन। आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों से मिलकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। परिवार में बेदारी होनी चाहिए और उसके लिए स्त्रियों के बीच में बेदारी बहुत जरूरी है। उसी उद्देश्य के साथ, प्रार्थना के साथ हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। आज के दिन विपत्ति में डरना नहीं, इस शीर्षक में हम कार्यक्रम देखने वाले हैं। हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें कई तरीकों से कई मुसीबतें हमें घेरती रहती हैं। बीमारियों के द्वारा, दुर्घटनाओं के द्वारा, कारोबार में होने वाले नुकसान के द्वारा, नौकरी खोने के द्वारा, दुष्ट लोगों के द्वारा हम पर संकट आ सकते हैं। हम जिस पर भरोसा रखते हैं वो समय पर हमारा साथ नहीं देते, तब हमारी ये समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए और हम लोग बौखला जाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि संकट के समय मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। संकट के समय हमारी रक्षा करने वाला ढाल हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। इसीलिए चिंता मत कीजिए। आज हम प्रार्थना करने वाले हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह हर एक संकटों से हमें बचाएंगे। आइए अब ज्योति बहन कार्यक्रम देखते हैं। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, एक लेडी को अरेस्ट करने के लिए लेडी कांस्टेबल का होना जरूरी है, पता नहीं है क्या? मत सिखाओ, चलो गाड़ी में। ये तुमने अच्छा काम किया है सुबी। हाँ दीदी, और भी ऐसे कई लोग पैसे देने वाले होंगे, कम से कम वो तो इस धोखे से बच जाएंगे। इसलिए मैंने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। अब जिस किसी ने इसमें पैसे डाले हैं, क्या उनके पैसे उन्हें वापस मिल जाएंगे? बिल्कुल, अब सभी को उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो सच में बहुत अच्छा होगा। दीदी, दीदी, क्या बात है दीदी? मैं कब से आकर बैठी हूँ, आप किस सोच में पड़ गई हैं? कुछ सोच नहीं रही हूँ, पर डर गई हूँ। क्यों, क्या बात है? पुलिस जिसे पकड़कर ले गई थी ना, वो सरस्वती अब जेल से छूट गई है। कहीं वो यहाँ ना आ जाए, इसलिए मुझे डर लग रहा है। चिंता मत कीजिए दीदी, प्रभु यीशु हमारे साथ ही हैं। आप देखिए, कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे मैं उससे ना डरूं? घर पर सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही रहते हैं। प्रभु यीशु है ना आपके साथ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। क्या सुबी, तुम भी उस औरत को तुमने पुलिस में पकड़वा दिया? वो बहुत ही खतरनाक औरत है और तुम भी अकेली रहती हो। उसने गुस्से में आकर कुछ कर दिया तो तुम्हें इन सब झमेलों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए था।
लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं दीदी? हमारी आंखों के सामने गलत हो रहा है और हम सिर्फ हाथों पर हाथ रख कर बैठ जाएं? लेकिन अगर तुम पर कोई खतरा आ जाए तो तुम्हारी मदद करने कौन आएगा? प्रभु यीशु है ना, वही हमारी रक्षा करेंगे। चलती हूँ दीदी। हाँ चलो। क्या सुबी, मुझे यहाँ देखकर बड़ी हैरानी हो रही है। आ गई हूँ मैं, अब देखती हूँ कैसे तुम चैन से रहती हो। उस बाइक को तुम पर चढ़ाने के लिए मुझे कोई ज्यादा समय नहीं लगता। आज तो तुम्हें जाने दिया, पर कल वो बाइक क्या करेगी ये मुझे नहीं पता। बेचारा, तुम्हारे बेटे को देखकर मुझे बड़ी दया आती है। कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे। रात को सोने से पहले अपने कमरे के दरवाजे और खिड़कियाँ ठीक से बंद कर लेना, कहीं कोई अंदर ना आ जाए, नहीं तो मुझे ही जिम्मेदार ठहराओगी। पर एक बात याद रखना, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। मम्मी, बेचारी सुबी दीदी बहुत ही डरी हुई हैं। जानती हूँ, उस सरस्वती को उन्होंने पुलिस में पकड़वाया था ना, इसीलिए वो बहुत सता रही है। 2 दिन पहले कोई उनके बहुत करीब से बाइक लेकर गया और फिर घर के अंदर जाकर भी उसने बहुत बहस की, इसीलिए सुबी दीदी बहुत ही डरी हुई है। भलाई करने वालों को ही समस्याएं ज्यादा होती है, पर फिर भी परमेश्वर उनकी सहायता करता है। मम्मी, आइए चलिए सुबी दीदी से मिलकर आते हैं। ठीक है। मैं भी देखती हूँ कैसे चैन से रहती हो तुम। देखो अब 2 दिन में क्या हश्र करती हूँ तुम्हारा। तुझे और तेरे बेटे को इस शहर से भगा नहीं दिया तो मेरा नाम सरस्वती नहीं। क्या हुआ मम्मी? मम्मी, अंदर भी दरवाजा बंद है, देखिए तो, जरा बेल बजाइए। सुबी, क्या कर रही होगी? मम्मी, फोन करके देखिए। हेलो। हाँ, हेलो सुबी, हम लोग तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़े हैं, आकर दरवाजा खोलोगी? हाँ दीदी, आ रही हूँ। आइए ना दीदी। फिक्र मत करो सुबी, हमारे साथ प्रभु परमेश्वर हैं। दीदी, वो मुझे धमकी देकर गई है कि 2 दिनों में देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। तुम चिंता मत करो, संकट के समय तुम मुझे पुकारो, ऐसा प्रभु ने कहा है ना। हम प्रभु परमेश्वर की ओर देखेंगे। दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सुबी, तुम अपने बाइबल निकालकर व्यवस्था विवरण 20 का 1 पढ़ो तो। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए
और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वो तेरे संग है। तो प्रभु क्या कहते हैं? तुम्हारे विरोध में जो सेना उठ खड़ी हुई उसे देखकर घबराओ मत। वो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली ही क्यों ना हो, तुम घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। सुबी, तुम्हारे विरुद्ध जो लोग भी उठे हैं ना, वो हो सकता है तुमसे ज्यादा ही शक्तिशाली हो, लेकिन जिस प्रभु ने कहा कि मैं तेरे संग हूँ, वो तो उन लोगों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। उनके अलावा तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं कर सकता। मुझे भी कितनी धमकियां मिलती थी, मगर उनसे मैं डर जाती तो सब खत्म हो जाता। संकट के समय तुम निराश मत होना। अपने विरोध में खड़े हुए लोगों को मत देखना। तुम्हारे पास जो प्रभु है उन्हें देखना। सुबी, अब हम प्रार्थना करेंगे। तुम्हारे विरोध में जितने भी लोग खड़े हुए हैं, प्रभु उन्हें तुमसे दूर कर देंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको देखकर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है दीदी। तो सोचिए यीशु को कैसा लगेगा। प्रभु यीशु निश्चय ही आपकी सहायता करेंगे। क्या हुआ मम्मी? कल मैं और मर्सी दोनों सुबी आंटी के घर गए थे। वो दीदी, भी तुम्हारे लिए दीदी, प्रार्थना किया करती हैं। दीदी, अरे सुबी, आओ बैठो। क्या बात है सुबी, बहुत ही खुश दिखाई दे रही हो। दीदी, प्रभु यीशु ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। क्या कह रही हो सुबी? जिस सरस्वती ने मुझे धमकी दी थी ना, उसने इससे पहले एक मंत्री को भी धोखा दिया है। और अब फिर से उस पुराने केस को खोला जा रहा है। सही कहा ना? आपको धमकाने वाली वो सरस्वती जी भाग चुकी है ना? मैंने अभी अभी उसे न्यूज में देखा दीदी। ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे तो लगता है वो शहर छोड़कर भाग गई होगी। 2 ही दिन में तुम्हें शहर से भगाऊंगी ऐसे कहने वालों को देखा परमेश्वर ने शहर से ही कैसे भगाया। बिल्कुल दीदी, संकट के समय घबराना नहीं, और हमारे पास जो प्रभु यीशु हैं, उनकी ओर देखकर मैंने ये बात जान ली। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा। आपने जान लिया होगा कि दुष्ट जन परमेश्वर के बच्चों के विरोध में कितना संघर्ष करते हैं। जब हमारे दुश्मनों का गुस्सा हम पर एक लहर के समान उठता है, तब परमेश्वर ही हमारी ढाल बनकर हमारी सुरक्षा करके हमें बचाते हैं। और अब बहन वसंती पॉल आपके लिए प्रभु का संदेश लेकर आ रही हैं और फिर आपके आशीष के लिए प्रार्थना करेंगी। तो आइए परमेश्वर का संदेश सुनते हैं और आप लोग परमेश्वर से आशीष प्राप्त करें। खुशहाल परिवार। मसीह में मेरे प्रियजनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम में आप लोगों को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। कैसे हो आप लोग? परमेश्वर की महान कृपा में आप सभी लोग बहुत स्वस्थ हैं, ऐसी हमारी आशा है। आप लोगों के लिए हम लोग रोजाना ही प्रार्थना करते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़े हर लोग आशीष से बने रहे, ऐसी हम लोग निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। इसीलिए प्रभु ने आपको स्वस्थ रखा है, ऐसी हमारी आशा है। आज के दिन इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम द्वारा आपसे मिलकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। आज के दिन परमेश्वर प्रभु हमारे साथ क्या बात करना चाहते हैं, आइए देखते हैं। संकट में घबराना नहीं, इसी शीर्षक पर हम प्रभु के वचन का ध्यान करेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे। इस संसार में जीने वाला हर एक व्यक्ति किसी एक स्थिति में बहुत ही खतरनाक स्थिति का सामना करता है। ऐसे हमेशा ही हालात पैदा होते हैं। हो सकता है परिवारों में कोई समस्या हो या फिर किसी बीमारी के कारण हो। ठीक उसी तरह देखिए, कोई हादसा हो सकता है या फिर कोई क्रिटिकल स्थिति उत्पन्न हो जाए।
हम हर समय डॉक्टर के उत्तर की अपेक्षा करते रहते हैं कि डॉक्टर क्या कहने वाले हैं और ये स्थिति कब बदलने वाली है। तो ऐसे कई बार कई स्थितियों का सामना करते हुए हमें चलना पड़ता है। देखिए, कर्ज की समस्या के कारण हमें लोगों से धमकियां मिलती हैं। ऐसी स्थितियों का भी हमें सामना करना पड़ता है। हमें कभी कभी तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके जीवन में भी ईर्ष्या के कारण दूसरे लोगों से उन्हें खतरा उत्पन्न होता है। पता नहीं कब क्या हो जाए, ऐसी दुविधा में लोग रहते हैं। ऐसी कई बार स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो एक इंसान के जीवन में कैसे और कब खतरा आ जाए, इसके बारे में कोई कह नहीं सकता। पर प्रभु का वचन कहता है कि इन संकट के समय तू बिल्कुल घबराना नहीं। अगर कोई खतरा आ जाए तो उस समय परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ बने रहते हैं। वो हमारी सहायता करते हैं, हमारे सहायक बने रहते हैं, ऐसी बाइबल कहती है। तो खतरों से भरे इस संसार में खतरा कब और कहां से आ जाए, इसके बारे में हमें खुद जानकारी नहीं होती। ऐसा जीवन जीने वाले हमारे लिए प्रभु एक दृढ़ गढ़ है। सहायता करने वाले प्रभु परमेश्वर सदा हमें संग है, ऐसा बाइबल साफ तौर पर हमें बताता है। तो इन खतरों से भरे समय में हम लोग किस तरह से जीवन जीते हैं। प्रभु ने हमें प्रतिज्ञा दी है कि मैं सदा तेरे संग हूँ, मैं तेरा सहायक बना रहूंगा। तू डर मत, चिंता मत कर। खतरे से भरी स्थिति हो या जो कोई भी स्थिति क्यों न हो, तुझे छुटकारा देने के लिए, तुझे बचाने के लिए मैं तेरे संग हूँ, ऐसे प्रभु का वचन कहता है। लेकिन अगर देखा जाए कि हमारे जीवन में जो कि बहुत ही खतरों से भरी है, उसमें हम कैसे जीवित जीते हैं, कैसे उस पर प्रबल होते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि संकट के समय में हार मान लेने का एक गुण हमेशा मनुष्य में भरा होता है। वो कितना ही शक्तिशाली मनुष्य क्यों न हो, उसके पास कितने भी पैसे क्यों न हो, वो मनुष्य कैसा ही क्यों न हो, जब किसी पर खतरा आता है, खुद पर या परिवारजनों पर, अपने बच्चों पर या अपने बिजनेस पर, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों न हो, जब हम पर कोई खतरा आता है तो मन बहुत उदास हो जाता है, घबराहट होने लगती है, डर छा जाता है। देखिए, बाइबल में भी हम पढ़ते हैं, पहला शमूएल अध्याय 27 और वचन 1, जहाँ पर दाऊद के बारे में लिखा गया है, जिस पर एक ऐसा संकट आया था और वो डरते हुए उस स्थिति में एक बात कहते हैं कि जिसे वहाँ लिखा हुआ है, तब दाऊद सोचने लगा कि अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम ये है कि मैं फिलिस्तियों के देश में भाग जाऊं। तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इजराइल के देश के किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा, या मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। तो देखा यहाँ पर दाऊद ने क्या सोचा। ये वही दाऊद है जिसने गोलियत नाम के एक बड़े दानव को हराकर इजराइल देश को एक बहुत बड़ा विजय प्राप्त करके दिया था। अपने भाइयों के लिए खाना लेकर गए दाऊद के द्वारा प्रभु इजराइल को एक बहुत बड़े उद्धार के मार्ग में से चलते हैं। तब देखिए, ये इजराइल देश की जो स्त्रियां हैं वो खुश होकर राजा के लिए गीत गा रहे हैं। जब शाऊल और दाऊद दोनों ही अपने जय की खुशी मना रहे थे, तब लोग देखिए उनकी ओर जाकर उन दोनों के लिए स्तुति के गीत गा रहे थे। और उनके गीत में जो बोल थे वो क्या थे, शाऊल ने तो हजारों को लेकिन दाऊद ने तो लाखों को मारा है, ऐसा गीत गा रहे थे। तो जब इन गीतों के बोल को शाऊल ने सुना तो उसने सोचा कि मेरे द्वारा हजारों को और उसके द्वारा लाखों को मारने की बात हो रही है। तब शाऊल के मन में दाऊद के प्रति ईर्ष्या होती है। तब शाऊल सोचते हैं कि दाऊद ने तो लोगों के मनों में बहुत ही प्रभाव डाला है, लोगों के मन में अपना घर बना लिया है इसने, कहीं ये मेरे जगह राजा ना बन जाए, ऐसा एक विचार उसके मन में आने लग गया। और तब से वो दाऊद पर बहुत ही ईर्ष्या करने लगा, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। और उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसी एक उद्देश्य के साथ शाऊल ने उसका पीछा किया, ऐसे बाइबल में लिखा गया है। और दाऊद देखिए जंगल, पर्वत और मरुभूमि में वो छिपता रहा। और ऐसी ही एक स्थिति में वहां पर दाऊद ये शब्द बोल रहे हैं, जो है वो कह रहे हैं कि इसी खतरनाक स्थिति में उत्तम रहेगा कि मैं फिलिस्तियों के देश में भाग जाऊं। तो मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, जब ऐसी खतरनाक स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उस समय हम भी ऐसे ही उदास हो जाते हैं कि अब जी कर हम क्या करें, अब मौत के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा है, हम परिवार समेत मर जाएंगे, अब इन लोगों के आगे हम बिल्कुल भी नहीं जी पाएंगे, अब मैं इन कर्जदारों के आगे जी नहीं पाऊंगा, इस समस्या के आगे मैं जी नहीं पाऊंगा। ऐसा कहकर खतरनाक स्थितियों में, बहुत ही समस्या भरी स्थितियों में हम लड़खड़ा जाते हैं, उदास हो जाते हैं, वेदना में होते हैं, डर जाते हैं। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, जानते हो प्रभु का वचन क्या कहता है। नीति वचन अध्याय 24 और वचन 10 में हम देखते हैं, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है।
तो जब ऐसी विपत्ति का समय आता है, हम हमारे सहायक प्रभु को ढूंढते नहीं, उनकी जो प्रतिज्ञा है उस पर हम निर्भर नहीं रहते, तो सांसारिक रूप से बिना घबराए हमें गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। विपत्ति के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं करना। डरिए मत, उदास मत होइए, कमजोर मत बन जाइए। प्रभु की ओर देखिए, प्रभु यीशु की ओर देखिए। वो विपत्ति के समय हमें छुड़ाते हैं। वो हमारी रक्षा करने वाले प्रभु है, वो हमारे सहायक परमेश्वर है, वही हमारा दृढ़ गढ़ है। तो विपत्ति हम पर प्रबल नहीं हो पाएगी, कोई भी खतरा हमारे पास नहीं आ पाएगा। प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, प्रभु हमारे सहायक है। उस खतरनाक स्थिति से उभरने के लिए हमें बल देते हैं, सहायता करते हैं हमारी। इसीलिए जब कभी विपत्ति का समय आता है और खतरा मंडराता है, तब बिल्कुल घबराइए मत। मैंने प्रभु के एक सेवक के उपदेश में ये सुना था, एक यात्रा के दौरान एक जहाज समंदर में चल रहा था, तो उस जहाज से देखिए बहुत ही भयानक और तेज हवा टकरा रही थी। लग रहा था मानो वो जहाज अब डूब जाएगा। उसमें जितने भी लोग थे सब बहुत ही घबराए थे कि अगर ये जहाज डूब गया तो हम लोग क्या करेंगे। ऐसे सोचकर लोग उस स्थिति में बहुत ही डरे हुए थे। जहाज में बैठे लोगों को बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि अब वो बच पाएंगे। वैसी एक खतरनाक स्थिति में वो जहाज जा रहा था। उसमें एक छोटा सा लड़का सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, उतर रहा था, दौड़ रहा था, बस वो खेलते जा रहा था। तब उस जहाज के एक यात्री ने उस लड़के को बुलाया और उस लड़के से कहा कि सुनो बेटा, अब ये जहाज शायद जल्द ही यहाँ पर डूब जाने वाला है। बहुत तेज हवा चल रही है, हम लोग डर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि तुम बिल्कुल भी डरे नहीं हो। क्या तुमने देखा कितनी तेज हवा चल रही है बाहर? तब देखिए उस छोटे से लड़के ने कहा कि मुझे बिल्कुल डर नहीं है, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी तो ये जहाज चला रहे हैं। भले ही ये जहाज डूब जाए, मेरे पिताजी मुझे बचा लेंगे। ऐसे उस लड़के ने कहा। तो देखिए उस छोटे से लड़के के अंदर अपने पिताजी के प्रति कितना भरोसा था। तो ठीक उसी लड़के के समान जैसे उसने कहा कि ये जहाज भले ही डूब जाए, मेरे पिताजी मुझे बचा लेंगे, वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, उतना भरोसा, इतना दृढ़ विश्वास उसने अपने पिता पर रखा था। ठीक उसी तरह हमारे पिता प्रभु यीशु, जब हम उन्हें पुकारते हैं तो हमारी कोई भी समस्या क्यों न हो और चाहे स्थिति कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, हमें वो बचाने के लिए बहुत ही सामर्थ्यशाली है। इसीलिए जब उस भरों के साथ हम प्रभु की ओर देखते हैं तो निश्चय ही वो छुटकारा देंगे। आज आप भी शायद एक वैसी ही खतरनाक स्थिति में जूझ रहे होंगे। बहुत ही खतरनाक स्थिति में आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि ये कार्य हम कैसे करें। मेरा बच्चा अस्पताल में बहुत ही बीमार है, मेरे पति बहुत ही मुसीबत में फंसे हैं, हमारे परिवार के साथ क्या होगा। ऐसे आप आंसू के साथ, चिंता के साथ बड़े खतरनाक स्थिति से गुजर रहे हो, समस्या भरी स्थिति में पड़े हो और इस समय ये संदेश सुन रहे हो। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, संकट में डरना नहीं, चिंता मत करना, उनकी ओर देखिए, प्रभु यीशु की ओर देखिए। वो आपके दृढ़ गढ़ हैं, वो आपकी सहायता करेंगे, इस मुसीबत से आपको छुड़ाएंगे। इस विश्वास के साथ, चाहे स्थिति कैसी भी हो, अब प्रभु की उपस्थिति में हम लोग उनकी ओर देखकर प्रार्थना करेंगे। सारी समस्या भरी स्थिति को प्रभु बदल लेंगे। विश्वास के साथ प्रभु की ओर प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। प्यारे परमेश्वर, इन बढ़िया वचनों के द्वारा आपने हम लोगों से बात की है प्रभु, अपने प्यारे बच्चों के साथ आपने बात की है प्रभु। कुछ तो एक समस्या भरी स्थिति में, कुछ तो खतरनाक स्थिति में पड़े हुए हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, इस स्थिति को कैसे पार करें, इस स्थिति में हम लोग कैसे जी पाएं, या फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा। कोई तो एक बीमारी या फिर जानलेवा बीमारी के चलते परिवारजनों को अस्पताल में रखकर ये लोग बहुत ही उदास है। अपने व्यापार में हुए नुकसान के चलते, समस्याओं के चलते, ईर्ष्या करने वाले लोगों से समस्या के कारण इतनी बुरी स्थिति में हम लोग कैसे जी पाएंगे, इस पर प्रबल कैसे हो पाएंगे। ऐसे जीने से तो बेहतर ही है कि मर जाएं। ऐसे कितने सारे लोग आज रो रहे हैं पिता। इस उपदेश को सुनकर प्रभु मेरी सहायता भी करने वाले हैं। इस समस्या भरी स्थिति से परमेश्वर मुझे जरूर छुड़ाएंगे। ऐसी एक आशा के साथ इस समय मेरे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। परमेश्वर छुटकारा देने वाले प्रभु है। जब हम आपको पुकार रहे हैं, आप हमें छुटकारा देते हो। ऐसा हमने पढ़ा है प्रभु, हमने वचन में पढ़ा है। आपके वचनों के अनुसार प्रभु इस समय आपकी ओर देखने वाले हर एक के लिए इन खतरनाक स्थितियों को बदलकर, समस्या भरी स्थितियों को बदलकर, जिन समस्याओं के चलते ये डर रहे हैं उन्हें बदलकर इन्हें प्रभु आप छुटकारा प्रदान कीजिए। इन्हें खुशियों से भर दीजिए। खतरे सब टल जाए, समस्याएं टल जाए,
इनके मन में जो डर है वो निकल जाए, समस्या भरी स्थिति दूर हो जाए प्रभु। इन्हें पूर्ण रूप से छुटकारा दीजिए, आशीष दीजिए प्रभु। अपने बच्चों को खुशियों से भर दीजिए। परमेश्वर मेरे संग है, उस भरोसे को इन लोगों में और बढ़ा दीजिए परमेश्वर। जिस बात के लिए ये लोग डर रहे हैं उन सभी बातों में छुटकारा देकर इन्हें खुशियों से भरे। आपके नाम की गवाही देने वालों में से इन्हें बनाएं। आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। मिलकर प्रार्थना करने वाले हर एक को आप छुटकारा देकर आशीष दे रहे हो, उसके लिए आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, हमारा मानना है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। आपने जो आशीष और भलाई पाई है उसके बारे में हमें जरूर बताइए। फिर हम हमारे अगले कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे। तब तक प्रभु की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.